नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं धन से जुड़ा हुआ वो अचूक उपाय जिससे आप कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करेंगे, हमेशा संपन्न रहेंगे। धन का एक तरीके से खजाना खुल जाएगा आपके लिए। लेकिन ये कैसे होगा, ये आपको बताएंगे हम। राशि अनुसार घर में धन रखने का वो खास स्थान जिसके जरिए कुबेर की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके धन का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। आप किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं, अपना चेहरा साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ न रखें, नहीं तो इससे आपको धन का नुकसान अवश्य उठाना पड़ेगा। तो जब भी आप पैसे का लेन देन करें, लें या दें, अपना चेहरा देख लें कि आपका चेहरा, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 14 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं धन रखने के उस शुभ जगह के बारे में जिसके जरिए आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो राशि अनुसार हम जानकारी लेते हैं पंडित जी से। सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों को अपने घर में किस स्थान पर रखना चाहिए धन और क्या करना चाहिए उपाय। पंडित जी। जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार घर में कहां पर धन रखें जिससे आपके धन में वृद्धि हो, आपके धन की बर्बादी ना हो और समय पर धन आपको उपलब्ध हो जाए। यानी धन के मामले में किसी तरह की मुश्किल ना हो। घर में धन किस स्थान पर रखना चाहिए। मेष राशि की अगर बात करें तो आप अपने घर के पश्चिम दिशा में अगर धन रखें तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और जहां पर भी धन आप रखते हैं वहां पर लोहे का एक छल्ला जरूर रख दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि सूर्यास्त के बाद यानी शाम के समय में धन का लेन देन मत करिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। वृषभ राशि की बात करें, घर के पूर्व दिशा में ईस्ट साइड में धन रखना आपके लिए उत्तम होगा। और जहां भी आप धन रखें वहां पर पीतल की या सोने की कोई वस्तु जरूर रखिएगा। और ये ध्यान रखिए कि शाम के बाद धन का लेन देन आपको भी नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद धन का लेन देन नहीं करेंगे। मिथुन राशि, घर के उत्तर दिशा की तरफ अगर आप धन रखें तो वहां पर धन रखना आपके लिए सबसे ज्यादा
अनुकूल होगा, फायदेमंद होगा। धन रखने की जगह पर तांबे की कोई वस्तु जरूर रखिएगा। तांबे का सिक्का या तांबे का कोई छोटा सा बर्तन जरूर रख दें। वैसे तांबे का सिक्का रखें तो बहुत बढ़िया होगा। और मंगलवार के दिन धन का लेन देन आप बिल्कुल मत करिएगा। मंगलवार को किया गया धन का लेन देन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने 3 राशियों के बारे में जानकारी ली है, बाकी राशियों की आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इन्हीं 3 राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अभी काम में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। अपने वाणी पर इस समय नियंत्रण रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों की। सबसे पहले जानते हैं कि इन 3 राशि के लोगों को घर में किस स्थान पर अपना धन रखना चाहिए ताकि उन्हें मिले उन्नति। पंडित जी। कर्क राशि की बात करें तो घर के आग्नेय कोण में फायर एंगल में दक्षिण पूर्व की जो दिशा है, साउथ ईस्ट की जो दिशा है, वहां पर धन रखना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और जहां पर भी आप धन रखते हैं, धन रखने के स्थान पर चांदी की कोई वस्तु, चांदी का सिक्का हो या जस्ते की कोई वस्तु आपको रखना चाहिए। धन स्थान पर कोई भी काले रंग की चीज मत रखिएगा। काले रंग की फाइल, काले रंग के कपड़े, काले रंग की चाबी, ये आप बिल्कुल भी अपने धन के स्थान पर मत रखिएगा। सिंह राशि, घर के पूर्व दिशा की तरफ अगर आप अपने धन रखने का स्थान बनाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और धन रखने के स्थान पर कोई भी कांसे की वस्तु, ब्रॉन्ज की वस्तु आपको रखना चाहिए। उस स्थान पर सोना रखने से परहेज करिएगा। बहुत सारे लोग जहां पैसा रखते हैं लॉकर में, वहीं पर ज्वेलरी भी रख देते हैं सोने चांदी की। ये बात सिंह राशि के साथ नहीं चलेगी। सिंह राशि वाले जहां पर पैसा रखेंगे वहां पर केवल पैसा ही रखेंगे,
कोई सोने चांदी की चीज मत रखिएगा। कन्या राशि, आपको पैसा रखना चाहिए नैऋत्य कोण में, यानी साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम की दिशा में धन रखिए, अच्छा होगा। और साथ में उस स्थान पर कोई भी चांदी की या जस्ते की वस्तु रखिए। सबसे बढ़िया होगा चांदी का एक छोटा सा सिक्का रख दें। दोपहर के समय धन का लेन देन आप मत करिएगा। अगर आप दोपहर के समय धन का लेन देन करेंगे, धन का नुकसान होने की या धन के डूबने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की हमने बात की, और इन्हीं 3 राशि वालों को अपने दैनिक राशिफल को लेकर क्या कुछ जानकारी पंडित जी देते हैं, अब ये भी सुन लेते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होती हुई फिलहाल दिख रही है। धन की प्राप्ति होती दिख रही है। पारिवारिक समस्या में सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। इस समय कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल आया कहां से है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न राधिका जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 30 मई 2003 का जन्म है। 4:25 शाम को, राजगढ़ मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरी शिक्षा कैसी रहेगी, भविष्य कैसा होगा, विवाह मेरा कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राधिका जी, कुंडली आपकी तुला लग्न की है और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई में बाधाएं आती हैं या पढ़ाई में आपके दिक्कतों की संभावना बन रही है। अब ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि आप शिक्षा क्षेत्र में या बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयास करिए। उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। स्वयं से परिश्रम करने पर भी आप सफल होंगी। जहां तक देखिए विवाह की बात है, विवाह आपका विलंब से होगा। लगभग 28-29 साल की उम्र में शादी होगी आपकी, और विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ।
जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या उपाय करेंगी? फिलहाल आप ऐसा करें, अपने करियर और अपने बेहतर जीवन के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश। तो दूसरा सवाल आया कहां से है ये भी जानते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न शिवांगी जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। 2 मार्च 2004 का जन्म है, 9:55 सवेरे, शाहदरा, दिल्ली। ये कह रही हैं कि मुझे पेट की समस्या हमेशा लगी रहती है, क्या उपाय करूं जिससे छुटकारा मिले, और क्या मैं सरकारी नौकरी पा सकती हूं, सरकारी नौकरी में जा सकती हूं? शिवांगी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन, पंचम भाव में बृहस्पति का वक्री होना बहुत साफ तौर से ये कहता है कि आपकी कुंडली में मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस की वजह से दिक्कत है। और दूसरा, जरूरत से ज्यादा खान पान गड़बड़ करना ये भी इसका एक बड़ा कारण है। तो खान पान की क्वांटिटी थोड़ी कम करिए, फल सब्जियां ज्यादा खाइए, टहलिए ज्यादा और बेवजह का तनाव मत पालिए। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक मोती बनवा के आप जरूर पहन लें। और दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और चलिए अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों की। सबसे पहले इन 3 राशि के लोगों को अपना धन घर में किस जगह पर रखना चाहिए ये जान लेते हैं पंडित जी। तुला राशि की बात करें तो घर के दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में धन रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उस स्थान पर लाल कपड़ा और तांबे की कोई वस्तु, जैसे लाल कपड़े में एक तांबे का सिक्का बांध करके आप अपने धन के स्थान पे रख दीजिए, बहुत बढ़िया होगा। और प्रयास करिए कि अंधेरे में धन मत रखा जाए। जहां पर भी, जिस अलमारी में, जिस एंगल में धन रखते हैं, वहां पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो, प्रकाश की उत्तम व्यवस्था बनी रहे। वृश्चिक राशि, घर के वायव्य कोण में यानी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट साइड में धन रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उस स्थान पर एक हरे कपड़े में बांध करके थोड़ी सी हरी सौंफ रख दीजिएगा। हर महीने इस सौंफ को बदल दीजिएगा, पुरानी सौंफ को हटा दीजिएगा और नई सौंफ फिर से उस कपड़े में बांध करके रख देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निरंतर धन आपके पास आता रहेगा और जो आपकी समस्या होती है बचत वाली, वो समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी। धन रखने का स्थान अगर आप आग्नेय कोण में बनाएं, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और धन रखने के स्थान पर सफेद कपड़े में बांध करके एक चांदी का सिक्का आपको जरूर रख देना है।
धनु राशि वाले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जहां पर वो पैसा रखते हैं, पैसा वो सलीके से, सिस्टम से नहीं रखते हैं। इसीलिए पैसे की बेवजह बर्बादी होती है, पैसा बेवजह खर्च होता है। तो आप अपने धन के स्थान को जितना सिस्टम में रखेंगे, जितना तरीके के साथ रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये तमाम जानकारियां तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए थी कि कैसे आप आर्थिक उन्नति के मार्ग अपने लिए खोल सकते हैं। अब इन्हीं तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी। तुला राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट आपकी दूर होगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम के मामले में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। जीवन में बड़ा परिवर्तन इस समय होने वाला है, तैयार हो जाएं। भगवान को पीले फूल अगर अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों की। सबसे पहले जानते हैं कि इन तीन राशि के लोगों को अपने घर में किस जगह पर रखना चाहिए धन। पंडित जी। मकर राशि की बात करें तो धन रखने का स्थान आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ बनाना चाहिए। धन रखने के स्थान पर कुबेर देवता का एक छोटा सा चित्र आपको जरूर रखना चाहिए। और अगर आपकी राशि मकर है तो धन रखने के स्थान पर भूल कर भी सोना यानी गोल्ड मत रखिएगा। कुंभ राशि, धन रखने का स्थान अगर पूर्व दिशा में हो, ईस्ट साइड में हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और उस स्थान पर पीले कपड़े में सोने या पीतल की कोई वस्तु आपको रखनी चाहिए। सोने या पीतल की वस्तु रखना बढ़िया रहेगा। कभी भी सुबह सुबह प्रातः काल धन का लेन देन नहीं करेंगे। सुबह के समय धन का लेन देन करेंगे, आपको धन का नुकसान होगा। मीन राशि, धन रखने का स्थान घर के पश्चिम दिशा की तरफ बनाइएगा। वेस्ट साइड की तरफ धन रखने का स्थान बनाएं और उस स्थान पर एक लोहे का छल्ला रख दें या एक लोहे का सिक्का रख दें, लोहे की कील रख दें, कुछ भी रख दें, लोहे की छोटी सी वस्तु।
और धन रखने के स्थान को व्यवस्थित रखें, उलझा हुआ मत रखें। तो अगर आपकी राशि मीन राशि है और आप अपने धन रखने के स्थान को व्यवस्थित रखते हैं, ठीक से रखते हैं, तो सामान्यतः आपके खर्चे जो हमेशा बढ़े रहते हैं, उन चीजों से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो ये 12 की 12 राशियां जिनके धन रखने के स्थान के बारे में हमने आज जानकारी ली है, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहे। अब मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, बेवजह की चिंता मत करिए। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आगे लंबे समय तक चलेगी। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी आपकी। इस समय बड़ों की सलाह से आपके जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। जीवन को व्यवस्थित करें तो और भी अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। अपने संबंधों का, रिश्तों का, प्रेम संबंधों का बहुत ध्यान दीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ आपको उतना ही होगा। और चलिए अब एक बार फिर से रुक करते हैं आपके सवालों का। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जान लेते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न श्री ओम शर्मा जी ने हमें लिखा है। झज्जर हरियाणा से लिखते हैं। 12 नवंबर 1963 का जन्म है। 8:45 रात को, बादली, झज्जर, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि बेटे और बहू की सहमति से मैंने एक प्लॉट खरीदा था। उन्होंने कहा था कि उस पर मकान बनवाएंगे, लेकिन अब बेटा और बहू अलग हो गए हैं, मकान बनवाने को तैयार नहीं हैं। तो क्या भविष्य में मेरा मकान बन पाएगा और क्या हम सब मिल करके एक साथ रह पाएंगे? श्री ओम जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कन्या राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि बेटे बहू का जीवन में सपोर्ट मिलेगा और वो आपके लिए मकान बनवाएंगे या भविष्य में आपके साथ रहेंगे। इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। ज्यादातर संभावना कुंडली के हिसाब से यही है कि उस प्लॉट पर आगे चल के आप अपने प्रयास से मकान बनवाएं या वो प्लॉट बेच करके कोई और बेहतर संपत्ति खरीदें। ऐसा आप अगले साल किसी समय करेंगे। लेकिन बेटे बहू से उम्मीद मत रखिए। उनके सपोर्ट की भी संभावना नहीं है और उनके साथ में रहने की भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आपका जीवन बेहतर हो, आप जीवन में तरक्की करें, स्वस्थ रहें। इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें।
लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का समाधान पंडित जी से चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, इसे कर लें नोट डाउन। तो आखिरी सवाल आया कहां से है, जानते हैं। आज का अंतिम प्रश्न ध्रुव सिंह जी ने हमें लिखा है। एटा उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च सन 2000, 11:30 रात को, एटा उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी और आने वाले समय में मेरा जीवन कैसा रहेगा। ध्रुव जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप एसएससी की टैक्सेशन जैसे विभागों में नौकरी का प्रयत्न करें, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी और 2024 उसका बिल्कुल सही समय है। अगर आप भविष्य में उच्च पद पाना चाहें, नौकरी को और बेहतर करना चाहें, तो आपको मैं कहूंगा कि आप लॉ कर लीजिए। कानून के माध्यम से, लॉ की शिक्षा के माध्यम से आपको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। आपकी कुंडली में 2 उपाय करने की आवश्यकता है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 14 सितंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 14 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। करियर में किसी बड़े बदलाव से इस साल बचाव करिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। रिश्तों और पारिवारिक जीवन का ध्यान आपको बनाए रखना है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। पंडित जी कहते हैं कि पूजा के स्थान पर हमेशा रोशनी हो तो अच्छी बात है। कई लोग बिजली के बल्ब का या तरह तरह की लाइटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लगातार ये बिजली का बल्ब पूजा स्थान पर रखना या जलाना सही है? बहुत सारे लोग अपने पूजा स्थान पर लाल रंग का बिजली का बल्ब लगाए रहते हैं और वो जलता रहता है, या एक अलग तरह का बल्ब पूजा स्थान के लिए आता है, वो जलता रहता है। क्या ये उचित है? देखिए, अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा है तो आप नियमित रूप से, लगातार अखंड रूप से एक दीपक जला लें, वो निरंतर जलता रहे, वो बात समझ में आती है। लेकिन इसके स्थान पे हमेशा बिजली का बल्ब जलाते रहेंगे, ये उचित नहीं है। निरंतर किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा कि आप अपने पूजा के स्थान पे बिजली का बल्ब जलाए रखें। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पूजा स्थान बना रहे हैं वहाँ प्रकाश वगैरह आना चाहिए, लेकिन हर समय वहाँ बल्ब जलता रहे ये उचित नहीं है। अगर आप अलग से चाहते हैं तो एक अखंड दीपक वहाँ पर जला सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। वो जलाना फिर भी शास्त्र सम्मत है, लेकिन हर समय बल्ब जलाए रखना उचित
नहीं होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 14 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 14 सितंबर दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 14 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है मिथुन। मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, जानते हैं। हम आपको आजकल बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की खूबियों के बारे में, ताकत के बारे में। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे मिथुन राशि की। इनकी ताकत क्या है, इनकी खूबी क्या है। मिथुन राशि के लोग बड़े बुद्धिमान और हरफन मौला वर्सेटाइल होते हैं। जटिल से जटिल समस्या, जहां पर दिमाग लगाकर समस्याओं को हल करना है, वो उसको चुटकी में सुलझा लेते हैं। अगर आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अपनी खूबी को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से गणेश जी की उपासना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं पंडित जी, जान लेंगे पंडित जी। जी, अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है और उस चक्कर में बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या करें कि लोन मिले। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करके प्रार्थना करिए कि आपको लोन मिल जाए। सुबह और शाम 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और साथ ही साथ सही समय पर आप लोन चुका भी पाएंगे। लोन की सही समय पे भरपाई हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बात भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।